धमकी सीएमएस और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। अस्पताल में मेन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के मालिक पर आरोप। सीएमएस की शिकायत पर थाना 39 में दर्ज हुई है एफआईआर। नवंबर 2023 में मेन पावर सप्लाई कंपनी का अनुबंध हुआ था खत्म और अब देखिए ये पूरा मामला जिला अस्पताल की सीएमएस को धमकी और सीएमएस और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की यहां पर धमकी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मेन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी के मालिक पर आरोप और कंपनी अस्पताल में मेन पावर सप्लाई करती है ये कंपनी। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गया। अमित, क्या जानकारी, पूरा मामला क्या है और उसको लेकर अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, सीएमएस ने जो शिकायत थाना सेक्टर 39 पुलिस को दी है, उस शिकायत में साफ तौर पर कहा है कि जिस व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई है 2023 नवंबर से पहले तक अस्पताल के अंदर जो भी कर्मचारी थे उनको उपलब्ध कराने का, यानी अस्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने का टेंडर इसी कंपनी के पास था। मैन पावर सप्लाई का काम था और नवंबर 2023 में अनुबंध खत्म हुआ। उसके बाद में नई प्रक्रिया के साथ अब कर्मचारियों का चयन किया जाता है जो अस्थायी तौर पर लगाए जाते हैं। तो उसी बात से नाराज होकर इसने जो भी कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान अस्पताल में काम कर रहे थे उन कर्मचारियों के फोन किया और उनको काम न करने के लिए उकसाया और साथ ही साथ सीएमएस और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही। जैसे ही सीएमएस की जानकारी में ये पूरा मामला सामने आया तो उनके द्वारा थाना सेक्टर 39 में शिकायत दी गई, पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच करने के बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि धमकी देने वाला जो कंपनी संचालक है उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और धमकी देने के पीछे उसकी मंशा क्या थी, किस तरीके का नुकसान पहुंचाने का प्लान उसके द्वारा किया गया था, तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि आज जो आरोपी है उसको पुलिस शाम तक गिरफ्तार कर सकती है। वजह क्या निकल कर सामने है कि किस वजह से धमकी जो है वो ये देता हुआ नजर आया? क्या दोबारा से मैन पावर को लेकर जो अनुबंध था उसको लेकर दबाव बनाया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं, जो शिकायत दी गई है सीएमएस की तरफ से, उसमें साफ तौर पर इसी तरफ इशारा होता है कि क्योंकि टेंडर जो था वो इस बार इस कंपनी को नहीं मिला तो उसी बात से नाराजगी कहीं ना कहीं थी और उस टेंडर ना मिलने के पीछे सीएमएस को जिम्मेदार ये व्यक्ति जो है वो मानता हुआ नजर आ रहा था और इसीलिए नुकसान पहुंचाने की बात सीएमएस और उनके बच्चों को की गई। तो टेंडर ना मिलने से नाराजगी शुरुआती तौर पर पुलिस भी इसी एंगल को मान रही है कि टेंडर इस बार रिन्यू नहीं हुआ या इसको दोबारा से मैन पावर सप्लाई करने का काम नहीं मिला, तो इसी चीज से नाराजगी व्यक्त की और कर्मचारियों को लगातार उकसाने की कोशिश की गई। डाटा एंट्री करने वाले एक युवक को फोन किया गया था, उसके अलावा अन्य जो अलग अलग विभाग में युवक हैं उनको भी फोन किया गया था इसके द्वारा और उनको काम ना करने की और साथ ही साथ सीएमएस को देख लेने या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद इस बात की भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस बात की नाराजगी थी, यहां तक बात पहुंची कि सीएमएस और सरकारी कर्मचारी और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी इसके द्वारा दी गई है। ठीक है, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज से 3 दिवस